आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आई हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही टॉपिक्स के वीडियो आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द रियल और इमेजिनरी चार्ज, the real or imaginary charge present on any atom or chemical species। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम या स्पीसीज पे वो रियल और इमेजिनरी चार्ज है। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है, वही क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपको किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एटम पे आप देखें A+, B-, ये जो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करें तो किसी एटम पे जो भी चार्ज शो हो रहा है वही क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। सोडियम प्लस, कैल्शियम 2+, आयरन +2+3, एल्यूमिनियम +3, ये सब क्या है, किसी भी एटम पे जो चार्जेस हैं वही क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल की बात करें हम तो सबसे पहले रूल क्या आता है कि जब एटम अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, अनकंबाइंड फॉर्म, फ्री स्टेट या एलिमेंट्री फॉर्म, एक ही बात है, वो फ्री स्टेट में है, अनकंबाइंड है या एलिमेंट्री फॉर्म है, इसका मतलब अभी तक उसने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। और तब जब तक उसने बॉन्ड नहीं बनाया, वो फ्री स्टेट में है, तब तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स in their free or uncombined form is 0। Examples: H2, O2, N2, F2, tin, lead, P4, S8, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इस टाइप से आपके जितने भी एलिमेंट्स अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट हैं, तब तक वो किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0। फर्स्ट रूल आपका हो गया। सेकेंड रूल की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। हाइड्रोजन जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होगा, +1। जनरली बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेप्शन बाकी है। एक्सेप्शंस की बात करेंगे हम। एक्सेप्शंस की बात करें तो इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, MH, जब मेटल और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है मेटल हाइड्राइड्स में, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, -1, क्योंकि इन दैट केस हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। जैसे सोडियम हाइड्राइड की बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं हाइड्राइड। ऐसे ही आप देख सकते हैं, कैल्शियम पे +2 चार्ज और हाइड्रोजन पे -. चार्ज। तो मेटल हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है, हाइड्राइड का। इसका मीनिंग क्या है कि हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये कोई कंपल्सन नहीं है। हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड -1।
थर्ड रूल, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज एग्जिस्ट फ्रॉम -2 to +2। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से लेके +2 तक एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या लगता था कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अपनी आवर्त सारणी का दूसरा सबसे विद्युत ऋणी तत्व है ये, ठीक है। फर्स्ट कौन है? फ्लोरीन। बट तो उस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर रहा है। देखिए अब मैं इसके एग्जांपल्स लिखूंगी। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में ये रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्साइड का। ऑक्साइड्स एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड या H2O। इन सब में क्या है कि ऑक्सीजन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे हम बॉन्ड ब्रेक करके देखेंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे? कैल्शियम की तरफ, देन Ca+2 एंड ऑक्सीजन -2। तो इस केस में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कैल्शियम। सेकेंड केस पर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स की बात करें O2-2, ये रिप्रेजेंटेशन होती है पर ऑक्साइड की। एग्जांपल H2O2 एंड A2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड्स के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? -1। देखिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इस केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? -1। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो दो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? -2। तो हमने ऑक्सीजन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, -2 एंड -1। इसी में रहेंगे हम। थर्ड केस इसका, ऑक्सीजन का थर्ड केस सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स की रिप्रेजेंटेशन होती है O2-1। ये होते हैं आपके सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड्स की बात करें हम तो जैसे K2O, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। आप जब K2O की बात करते हैं तो आपका इस टाइप से होता है, सॉरी K2O नहीं, सुपर ऑक्साइड्स में आप देख सकते हैं BeO, इस टाइप से। तो ऑक्साइड्स के केस में हम ऑक्सीजन पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? ऑक्सीजन की -1। मतलब दो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। तो एक की कितनी हो जाएगी? -12। इसी का फोर्थ केस, ऑक्सीजन का ही फोर्थ केस है, जब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है F2O। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है FOF, तो इस केस में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज द किंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन या कोई गुंजाइश की बात नहीं है। तो इसके साथ कोई भी बॉन्ड बनाए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? +2। तो इस टाइप से ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस भी होती है और प्लस भी होती है। ये था हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल की बात करें, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं आपके भाई? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
ये क्या है आपकी एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा +1 ऑलवेज। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एस ब्लॉक सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये तो होता है लीना की रब से फरियाद। फ्रेंशियम और होता है इसमें, मैंने लिखा नहीं फ्रेंशियम। इसमें होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा +2। ये फिक्स है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। थर्ड हम इसी में देखें हेलोजन्स। हेलोजन्स, हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन्स में जो फ्लोरीन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑलवेज कितना होगा -1। बट अदर हेलोजन्स हैं कैन बी शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन को छोड़ के जो अदर हेलोजन्स हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकता है, बट फ्लोरीन हमेशा क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा -1। जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेके +7 तक होता है। जैसे HClO। जो हाइपोक्लोरस एसिड्स होते हैं, मतलब ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस की बात करें तो इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस क्लोरीन शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उस कंडीशन में वो बॉन्ड किसके साथ बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इन दैट केस क्लोरीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो हमने लिखा शो -1 to +7 इन ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस। ये आपका 4th रूल। नेक्स्ट 5th रूल की तरफ चलते हैं। 5th रूल भी क्या बड़ा ही अच्छा रूल है, आप ध्यान से देखेंगे। 5th रूल, 5th रूल में आपको क्या है कि अगर आपसे किसी पूछ लिया जाए, मैं कह रही हूं कि क्लोरीन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है। अब मैंने आपको बता दिया कि वो मैक्सिमम कहां तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी +7 तक। बट अगर आपको बताया ना जाए और फिर पूछा जाए किसी भी ग्रुप की, मैं बोल दूं कि ग्रुप 14th ग्रुप कौन सा होता है कार्बन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाला। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लैड। तो अगर पूछा जाए कि 14th ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आप कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए रूल था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट 2 ग्रुप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट 2 ग्रुप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप and highest oxidation number of other groups. Highest oxidation number of other groups is equal to group number -10. दो स्टेटमेंट लिखी है हमने। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट 2 ग्रुप, फर्स्ट 2 ग्रुप की बात करें तो कौन है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो उस ग्रुप का नंबर होगा। फर्स्ट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सेकेंड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +2। बट फर्स्ट 2 ग्रुप्स को छोड़ के अदर ग्रुप्स की बात की जाए तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर ग्रुप्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। एग्जाम्पल देखेंगे हम। आपसे पूछ लिया जाता है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। इस केस में हम पूछ रहे हैं
सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करवाना है। कैसा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे आप कौन से फॉर्मूले से? ग्रुप नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है भाई? ऑक्सीजन फैमिली का है सल्फर। तो ऑक्सीजन फैमिली कौन सी है? 16th ग्रुप। 16 माइनस 10 कितना आया? +6। तो सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +6। मतलब +2, +4 और +6, मैक्सिमम +6, +6 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही आप हम नेक्स्ट अपने उस पे चलते हैं, रूल पे। नेक्स्ट रूल समझने का है, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग, इस पे थोड़ा गौर करेंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, sum of oxidation number of all atoms present in any compound is equal to the net charge present on it। किसी भी आपको कंपाउंड पे जो भी चार्ज दिखाई दे रहा है, कोई भी मैं कंपाउंड की बात कर रही हूँ, उस कंपाउंड में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, उन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का आप सम करेंगे। तो सम करने के बाद जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वही उसका चार्ज होगा। मतलब चार्ज और उनके सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल K2 Cr2 और O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम होता है इसका। पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें हम, अब हमें देखिए इस पे कंपाउंड पे पूरे पे चार्ज कितना है? कोई चार्ज शो नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, एटम कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नॉन नहीं है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नॉन नहीं है उसके ऑक्सीडेशन उसको हम क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगी ये x, बट 2 एटम्स हैं तो 2x प्लस ऑक्सीजन की -2 मल्टीप्लाइड बाई 7, चार्ज कितना है? 0। 2 + 2x - 14 = 0। 2x - 12 = 0। x = 12 divided by 2, then x = +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये +6। अब हमें अपना रूल अप्लाई करना है इस पे। रूल के वेरिफिकेशन के लिए देखिए, अब हम करते हैं। रूल क्या बोलता है कि हमें सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करना है। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्रोमियम की एक क्रोमियम की 6, तो 2 क्रोमियम की कितनी हो जाएगी? 12, ऑक्सीजन की 14 और चार्ज 0। देखिए ध्यान से देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इसको वेरीफाई करके। मैंने बोला पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, एक की 1, 2 एटम्स हैं तो +2, क्रोमियम की 2 × 6 और ये क्या है? 14, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो क्या हो जाएगी? 2 + 12 - 14 = 0। 14 - 14 = 0। यही हमारा रूल था कि जब हम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू वही आती है जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, और वही वैल्यू आई है। इसके ऊपर चार्ज भी कितना था? 0, और वैल्यू भी क्या आई है? 0। एक एग्जांपल और करेंगे हम इस पे। NO3- नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन की बात करें आप, तो नाइट्रेट आयन में देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं? नहीं जानते हो अगर आप, तो x मान लो। ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? -2 × 3, चार्ज कितना प्रेजेंट है? -1, x -6 - 1, x = -1 + 6, x = +5।
वेरिफिकेशन, वेरीफाई करें हम रूल को। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? +5, ऑक्सीजन की कितनी है? -6, इज इक्वल टू चार्ज कितना है? -1। क्या है? रूल वेरीफाई। यही तो रूल बता रहा है कि जो चार्ज होगा वही उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा। ठीक है, 5th रूल आपका। नेक्स्ट मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक टेबल बना रही हूँ जिसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता देती हूँ। पहले आप आयनिक बॉन्ड जानते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हैं, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाई मैं आपको सीधी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि आप दो फ्रेंड्स हैं और आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो एक फ्रेंड के पास इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी सैलरी आती है, उसके पास अच्छा मतलब धन दौलत है, बट जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है और वो उन्हें बिजनेस दोनों को स्टार्ट करना है, रिक्वायरमेंट उसको भी है। अब क्या करें? दूसरा तो शेयर कर ही नहीं सकता, शेयर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, बट फर्स्ट के पास बहुत है। तो पहले वाला क्या सोचता है कि आज पूरा जो शेयर है वो मैं डाल देता हूँ, आगे देख लेंगे। तो इसमें ऐसा ही कुछ होता है कि एक एटम होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक एटम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो उस केस में ये एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से दूसरे एटम से